नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। उत्तर प्रदेश का संभल जिला पिछले एक महीने से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इस बीच योगी सरकार ने संभल से 2027 को अभी से साधने का मन बना लिया है। संभल में मंदिरों के मिलने की घटनाओं के बीच योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। इसी क्रम में योगी सरकार ने 1978 में हुए संभल दंगों की बंद पड़ी फाइल फिर से खोलकर जांच करने का आदेश दे दिया है। वहीं 47 साल बाद इस फैसले ने यूपी में सियासी हलचल बढ़ा दी है। दरअसल संभल प्रशासन और पुलिस 47 साल पहले हुए इस दंगे की जांच कर एक हफ्ते में अपनी रिपोर्ट योगी सरकार को सौंपेंगे। अगर बात की जाए इस दंगे में मौत के आंकड़े की, तो इसमें आधिकारिक आंकड़ा 24 था। हालांकि स्थानीय निवासियों का दावा था कि इस दंगे में आधिकारिक आंकड़ों में कई ज्यादा लोगों की मौत हुई है। गौरतलब है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ समय पहले 1978 में संभल दंगे को लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि इस दंगे में 184 लोग मारे गए थे और कई परिवार यहां से पलायन भी किए थे। पुलिस और प्रशासन अब दंगे में हुई मौतों का असली पता लगाएंगे। बताया जा रहा है कि जांच में दंगों के बाद बेघर हुए लोगों को असली आंकड़ा भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि इस फाइल को खोलने को लेकर बीजेपी सरकार संवेदनशील मामलों में पीड़ितों को न्याय देने के रूप में देख रही है, क्योंकि पीड़ित हिंदू थे और तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उनके साथ न्याय नहीं किया था। संभल हिंसा में मारे गए लोगों की संख्या को लेकर भी राजनीति हो रही है। योगी सरकार ने विधानसभा में 178 लोगों के मरने की बात कही थी, जबकि सरकारी आंकड़ों में 24 लोग मारे गए थे। इसी क्रम में बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि संभल में बहुत कुछ छिपाया गया था। संभल में खुदाई से बहुत सारे तथ्य बाहर निकल कर आए थे। आप भी सुनिए बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का पूरा बयान। संभल में बहुत कुछ छुपाया गया था। संभल की खुदाई से बहुत सारे तथ्य निकल करके सामने आए हैं और बहुत सारे इतिहास के वो पन्ने खुल गए हैं जिन पन्नों में अत्याचार की, अन्याय की गाथाएं हैं, जिसमें निरपराध लोगों की नरसंहार हैं, हत्याएं हैं। और इन मामलों की जांच किया जाना, दोषियों को सजा दिया जाना और पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाना, उनको न्याय दिया जाना, यह अभी भी समीचीन है। और इसलिए इन बातों को लेकर के अगर आवाज उठाई जा रही है तो निश्चित तौर पर यह आवाज सुनी जानी चाहिए, क्योंकि पीड़ित के परिजन अब भी न्याय की आस लगाए बैठे हैं कि कैसे उनके साथ तत्कालीन सरकारों ने मजहबी तुष्टीकरण के चलते अन्याय करने का काम किया था और अन्याय करने वालों का साथ देने का काम किया। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर संभल के एसपी के विश्नोई ने डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया को पत्र लिखकर बताया था कि यूपी विधान परिषद के सदस्य श्री चंद्र शर्मा ने 1978 दंगों की जांच की मांग की है। इस पर उन्हें यूपी के उप सचिव गृह और पुलिस अधीक्षक मानवाधिकार का पत्र प्राप्त हुआ है। एसपी ने डीएम से मांग की है कि संयुक्त प्रशासनिक जांच के लिए डीएम प्रशासन से किसी अधिकारी को वो नामित करें। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा में संभल दंगे को लेकर योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था। इसके बाद इस मामले को लेकर चर्चा बढ़ गई थी। सीएम योगी ने कहा था कि संभल में 1947 से दंगा शुरू हुआ था, जिसमें एक मौत, फिर अगले ही महीने 1948 में 6 लोगों की मौत, वहीं 1958 और 1962 में भी दंगे कराए गए थे। इसके बाद 1976 के दंगे में 5 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। फिर साल 1978 में तो 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था और हत्या कर दी गई थी। विपक्ष इस सच्चाई को मानने को तैयार नहीं है। इसके बाद साल 1980 और 1982 में भी दंगे कराए गए थे। फिर 1986 के दंगों में 4 लोगों की मौत हो गई थी। साल 1990-1992 में फिर दंगा हुआ। 1996 के दंगे में 2 मौत हुई थी। ये सिलसिला लगातार चलता ही रहा। देखा जाए संभल में साल 1947 से लेकर अब तक 209 हिंदुओं की मौत हुई है। इनके लिए किसी ने संवेदना के लिए 2 शब्द तक नहीं बोले हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए TV24 नेट पर।